मैं अनुराग पांडे। आज आपके ऑनलाइन क्लास सेकंड डे में हम आपको गति के बारे में बताना चाहेंगे कि गति क्या है। क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर और अध्याय 8वां है आपका गति यानी कि मोशन। तो स्टूडेंट, गति के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गति है क्या। तो लिखा हुआ है, देखिए, यदि किसी वस्तु में यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। स्टूडेंट, यदि कोई वस्तु, कहा गया है, फिर से समझिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो हम उस वस्तु को कहते हैं कि वो गति की अवस्था में है। इसके बाद बात आती है गति के प्रकार। गति के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सरल रेखीय गति, नंबर 2 एक समान गति और नंबर 3 असमान गति। असमान गति। तो सबसे पहले होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक सीधी रेखा में लगातार गति करती है तो ऐसी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद बात आती है एक समान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम समान गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि m1 और m2 कोई 2 वस्तु हैं। ये m1 वस्तु 1 घंटे में यानी 1 आवर्स में यदि 40 किलोमीटर चलती है और m2 1 आवर्स में यदि 40 किलोमीटर चलता है तो हम देखते हैं कि m1 व m2 दोनों वस्तुओं की गति क्या है? बराबर है। तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। इसके बाद आती है असमान गति की। असमान गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि m1 कोई वस्तु है, ये 30 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो m2 वस्तु है वो समान समय अंतराल होना चाहिए, यानी अगर 30 मिनट में यदि ये 30 मीटर की दूरी तय करती है तो दोनों वस्तुओं में तय की गई दूरी भिन्न है। ऐसी दूरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट हेडिंग की कि गति का मापन हम कैसे करते हैं। तो गति का मापन करने के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। हम जानते हैं स्टूडेंट, दूरी को हम नापते हैं किसमें? मीटर में। किसमें नापते हैं? मीटर में। और समय को नापते हैं हम सेकंड में। किसको नापते हैं? सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में। इस तरह इसको लिख सकते हैं, चाल बराबर इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अगर प्रति हटा देंगे तो या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स। स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आज की क्लास के वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।